इंडिया दैट इज भारत, हम भारत के लोग। ये कहा जाता है संविधान में, ये लिखा हुआ है संविधान में विशाल, और लोग भी यही कह रहे हैं। फिर किसी को आपत्ति है तो क्या हम इंडिया नाम ही रहे या फिर भारत हो जाए, क्या कहते हैं लोग? गौरव, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के लोगों के साथ और यहाँ लोगों से बात करें इंडिया और भारत के नाम पर देखिए हम लोगों की क्या आपत्ति हो रही है। देखिए इंडिया नाम जो है वो हमारा वेद पुराण से दिया हुआ नाम है, नहीं दिया हुआ है। भारत नाम वेद पुराणों से दिया हुआ है। हमारे देश को भरत जी के नाम पर भारत बोला जाता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे विदेशी आक्रांता है, अंग्रेज है, जो इंडिया बोलने लगे जिससे उनको सुगमता हो। लेकिन देश का युवा चाहता है कि अब इस देश का नाम माँ भारती के नाम पर फिर से भारत रखा जाए, और अगर ऐसा रखा गया तो देश के युवाओं को ये एक अच्छा लगेगा कि देश हमारा निर्भीकता से निडर होकर अमृत काल की ओर वास्तव में बढ़ रहा है, इसलिए भारत नाम होना चाहिए। आपकी क्या राय इस बारे में? देखिए भाई ने बिल्कुल सही बोला, विष्णु वहाँ का एक श्लोक है। इस नाम को लेकर जो कहीं ना कहीं से सियासी जंगी छिड़ी हुई है, क्योंकि देश भर के अंदर जो कोने कोने से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बिल्कुल इस नाम को लेकर सकारात्मक है। सबके दिलों में भारत बसता है। वहां के लोग क्या कहते हैं, बात करिए आप एक बार फिर से। देखिए मैं बात करता हूं जयपुर के लोगों से, क्या उनकी राय है, किस तरीके से सारी चीजें हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं। भारत वर्सेस इंडिया को लेकर के बहस चल रही है, कितना तार्किक समझते हैं इसको? जिस घर से विरोध निकल रहा है वो स्वयं अपने आप को भारतीय नहीं मानते, वो भारत के नहीं मानते। शायद इनको इतिहास पता नहीं है। राजा भरत हुआ करते थे जिन्होंने अपना चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, और उन्हीं के कारण से इसका भारतवर्ष नाम पड़ा था। हम बड़ा गौरव महसूस करेंगे। महसूस कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये राम के वंशज हैं, इसलिए भारत का नाम भारतीय है, और ये अंग्रेजों ने आके इसको इंडिया किया है। क्या किया था, आप क्या कहेंगे? देखिए जिस प्रकार से हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि ये भारतवर्ष के हम वासी हैं, भारत के वासी हैं, तो ये अंग्रेजों ने, मुगलों ने, इन्होंने आकर के इसका नाम इंडिया या और जो कई नाम रखे, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम इस देश का नाम भारत ही है। भारत है। हाँ। और आप भारतवंशी कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतवंशी में तकलीफ किस चीज को है? भारत कहने में तकलीफ किस चीज को है? सर कोई तकलीफ नहीं है। भारत से नाम से हम भारत वर्ष के नाम से और भारत ही हम जाना जाते हैं, हम भारतवासी हैं। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ है उनको क्या कहना चाहते हैं आप? सर अब तकलीफ उनको किस चीज़ को लेके हैं? इंडिया शब्द से लेकर के तकलीफ है। सर ये गलत है। हमें तो शुरू से ही भारतवासी ही हमें सुना है और हम इस चीज़ से खुश हैं, और हमें अच्छा लगता है कि हमें कोई भारतवासी बोला जाता है। भारतवासी कोई बोलता है तो अच्छा लगता है। आपका क्या मानना है? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और सीना गर्व से फूल जाता है। जिस तरह से विपक्ष जो इस मुद्दे को उठा रहा है, राहुल गांधी ने अभी कुछ महीनों पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम लिख के पूरे भारत के अंदर यात्रा करी थी। तो इंडिया जोड़ो यात्रा नाम रखते ना उसका। हमारे ये राजस्थान है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अभी 6 महीने पहले हमारे एक पुलिया का निर्माण हुआ है, उसका नाम रखा है उन्होंने भारत जोड़ो पुलिया। तो उनके मन में भी है भारत के लिए, लेकिन ऊपर की सोनिया गांधी, राहुल गांधी दबाव में, मतलब दबाव महसूस। हाँ दबाव। ये बहुत बड़ी चीज है कि भारत जोड़ो पुल हो सकता है, भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है, लेकिन देश का नाम जो है वो भारत नहीं हो सकता। उससे आपत्ति है। आप नहीं, आपत्ति तो सामने आ रही है। कल कांग्रेस की पर्यवेक्षक यहाँ पे आती है आदर्श नगर विधानसभा में, वो भारत शब्द को लेकर बड़ी आपत्ति जताती है। वो ये कहती है कांग्रेस के नारे लगाओ, भारत के नारे मत लगाओ। तो इससे इनका साफ मोटो नजर आता है कि जो इंडी अलायंस जो इन्होंने किया है, इनका एक मोटो है कि परिवार। बात कह रहे हैं ये व्यक्ति भी कि जिस तरीके से इंडियन अलायंस किया है उसको लेकर के बहुत बड़ी चीज निकल के सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी जिन लोगों को उनको हर एक राजनीतिक दल को कि चीजें और ये बातें सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। हर एक देशवासी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इन तमाम बातों से। लेकिन ये नाम आखिर आए कहां से? इसका अगर जिक्र करें तो सबसे पहला नाम जो भारत का था, आर्यावर्त, इसकी उत्पत्ति आर्य लोगों से हुई, जिसके बाद इस देश को जो है, इस भूभाग को आर्यावर्त जो है वो कहा गया। जिसके बाद अब बारी आती है भारत नाम की। तो दरअसल ऋषि मुनि जो हैं उनके संबंध में इस नाम की उत्पत्ति हुई, अरब से उत्पत्ति हुई हिंदुस्तान की, जिसके बाद इस देश को, इस भूभाग को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत हम पर हावी हुई, ब्रिटिश हुकूमत ने हमारा नाम जो है वो इंडिया रखा, और कागजी कार्रवाइयां उस वक्त जितनी भी होती थी उनमें नाम इंडिया ही लिखा जाता था। यानी कि हमने अपना वो वैभव, वो गौरव खो दिया इस इंडिया के नाम से, जिस इंडिया के नामों की उत्पत्ति अंग्रेजों के द्वारा हुई। और अब इन्हीं नामों को बदलने की प्रक्रिया जो है वो अब लगातार कहीं ना कहीं से अनवरत चल रही है। तो इससे किसी को परेशानी क्या होगी? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें इंडिया नाम दिया, और इंडिया नाम के बाद अब अगर हम
भारत नाम की तरफ वापस चल रहे हैं, तो इससे आखिर दिक्कत है क्या? हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी सत्यविजय भी लगातार बने हुए हैं। सत्यविजय, अभी जैसे वैभव बता रहे थे और बता रहे थे कि कैसे जब अंग्रेजी हुकूमत आई थी देश में, उसके बाद भारतवर्ष को यानी भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब अगर वापस से हमारी सभ्यता लौट रही है, हमारी सभ्यता को विश्व पटल पर भी अगर पहचान मिल रही है, तो सवाल यही है कि आखिर बार बार इस शब्द को लेकर विवाद क्यों पैदा करने की कोशिश हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत माता चौराहे से भारत को लेकर भोपाल की जनता का क्या मूड है, और जो आपने सवाल किया उस पर भी हम लोगों से जानकारी लेंगे, उनकी राय जानेंगे। आखिर इस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज विरोध क्यों कर रही हैं? कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नाम रख लिया, इसलिए इंडिया का नाम भारत करना चाह रहे हैं। इन लोगों की विरोध की वजह क्या है? देखिए, इनके मानसिकता ही शुरू से विरोध की है, और ये जो ठग बंधन जो बना हुआ है, ये बना किसके डर से, पहले ये देख लीजिए, है ना। और रही बात, इनको भारत और भारत जैसी सांस्कृतिक जितनी भी हमारी मूल सनातन से संबंधित चीज़ें, इनका हमेशा उनसे विरोधी रहा है। ये अंग्रेज मानसिकता वाले लोग रहे। इनकी पार्टी का खासकर देखा जाए तो ओयो ह्यूम ने बनाई थी 1857 के क्रांतिकारियों के दमन करने के लिए। तो ये चाहते ही नहीं है कि भारत जैसा कोई मूल चीज़ें रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं भारत आम लोगों की जो बातें हैं वो सभी सुन रहे हैं कि किस तरीके से वो तो क्लियर है अपने विचारों में, अपने दिमाग में, कि हमें भारत शब्द से कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अजय लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों आप पुराने शब्दों को, पुरानी चीजों को कुचलना चाहते हैं। लेकिन बात तो ये है कि हम जो थे हम वो बनना चाहते हैं आजादी के अमृत महोत्सव में। बिल्कुल, ये परिचय का सवाल है, और परिचय के इस सवाल में जब आत्मबोध होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो नाम खुद का होता है, उससे तो निश्चित ही तौर पर होता है। बात करने के लिए लखनऊ के लोग हैं। अंकल जी, इंडिया वर्सेस भारत, ये तो जंग बन गई राजनीतिक तौर पे, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? हम भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं। ये जंग नहीं बननी चाहिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी पुरानी रवायतें थी, जो हमारा इतिहास था, जो मुगल और जो अंग्रेज शासक हमारे ऊपर राज करके जिन्होंने उसको लूट खसोट लिया, उस इतिहास को भी लूट खसोटा उन्होंने, अब उसको हम पूरा पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो वो जो मर्यादाएं हैं, अगर विश्व गुरु बनना है हमें, तो हमें अपनी पुरानी मर्यादाओं को पूरा पालन करना पड़ेगा। तो मर्यादा, विश्व गुरु, ये शब्द जो आप बोल रहे हैं, विपक्ष की डिक्शनरी में वो शब्द है क्या? वो उनके विषय में सोचती है क्या? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करके इनको सबको इस बात को मान लेना चाहिए कि भारत, जो हम लोग देखिए राष्ट्रगान गाते हैं, उसमें क्या है? भारत भाग्य विधाता बोलते हैं, जाने गणे माने अधिनायक जय हरे, भारत भाग्य विधाता बोला जाता है। तो भारत नाम से इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने अगर वो बिल्कुल अजय, माफी के साथ आपको रुकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि लगातार इस तमाम विवादों के बीच ये बड़ी खबर बहुत अहम है।